हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देख चुके थे, जिसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आइए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो दिए गए क्वेश्चन को यथावत लिख लेते हैं। गिवन 4s² माइनस 4s और प्लस में 1। क्लियर। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को यथावत लिख लेते हैं। इससे फायदा क्या कि क्वेश्चन पेपर पर बार बार हमारी नजरें ना जाए, हम अपने आंसर शीट में गिवन करके क्वेश्चन लिख ले, ताकि पूरा ध्यान हमारा एक ही जगह एकाग्रचित हो जाए। अब हम देखेंगे कि लास्ट टर्म अर्थात a यहां पर 4 है और लास्ट टर्म अर्थात c यहां पर 1 है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 1 जा 4 है। मतलब हमें मिडिल टर्म को भी ऐसे ही स्प्लिट करना है, ऐसे ही तोड़ना है कि उन मिडिल टर्म्स में से कांस्टेंट कोफिशिएंट उठाने पर उनका मल्टीप्लिकेशन भी 4 आए। आइए देखते हैं। 4s² माइनस 2s+1। हमने 4s को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, -2s एंड -2s। यहां से -2 लेने पर -2 इंटू -2 लेने पर इनका प्रोडक्ट अर्थात मल्टीप्लिकेशन भी 4 है। और तीसरी बार कि -2s और -2s करने पर हमारे पास माइनस का 4s वापस है। क्लियर है। तो ये तीन शर्तों के ये दो ही शर्त है कि लास्ट क्लास का मल्टीप्लिकेशन a और c का मल्टीप्लिकेशन bx के मतलब मिडिल टर्म के टुकड़ों के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो और इनको फिर से जोड़ने पर मिडिल टर्म हमें मिल जाए। -2s माइनस का 4s हमें मिल गया। अब कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म्स हमने देखा कि 2s कॉमन है, तो यहां से बचा 2s और यहां 2s कंप्लीटली निकल गया तो -1। क्लियर। यहां से हमने देखा कि दोनों में -1 कॉमन है, तो यहां से बचा 2s और यहां से प्लस में से माइनस निकल गया तो -1। दोनों में से 2s - 1 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचा 2s - 1 कॉमन आ गया, तो अगले ब्रैकेट में यहां से 2s और यहां से -1। क्लियर है। अब हमें यहां से जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जैसे ही हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं तो उस पॉलिनोमियल को अथवा उसके फैक्टर्स को जीरो के इक्वल कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हमने कंसीडर किया तो हमें फाइंड आउट होगा 2s - 1 is equal to 0 and again 2s - 1 is equal to 0। तो यहां से हमें मिलेगा 2s is equal to -1 उस साइड में जाके +1, सो s is equal to 1। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में चला जाएगा, तो s is equal to 1/2। यहां पर भी सेम कंडीशन 2s - 1 is equal to 0 था, तो 2s is equal to क्या मिल जाएगा हमको 1 और s is equal to 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो s is equal to 1/2। अर्थात अल्फा हमें मिल गया 1/2 एंड बीटा भी हमें मिल गया 1/2। क्लियर है। अल्फा भी 1/2 एंड बीटा भी 1/2। चाहे तो इसके ऊपर से हम ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं। क्लियर। अल्फा इज इक्वल टू 1/2 मींस s इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2 मींस यहां भी s इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना। अब हम देखते हैं नाउ रिलेशन। नाउ वी नो दैट सम ऑफ जीरो अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल से देखा था कि -b क्या है,
माइनस बी एक्स का, या यहां पर एस का कोफिशिएंट है, ए क्या है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्लियर? तो हम इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं। नाउ वी नो दैट कि यदि हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक बार लिखे 4s माइनस 2x, सॉरी माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका कंपेयर अब अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से करें, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंपेयर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से करें तो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां हमारे पास a की प्लेस पर 4 है, b की प्लेस पर माइनस 4 है एंड c की प्लेस पर 1 है। सो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, अल्फा की प्लेस पर हम रखेंगे 1/2, बीटा की प्लेस पर रखेंगे 1/2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का है, b की प्लेस पे हमारे पास क्या है एग्जैक्टली -4, उसे रखा, a की प्लेस पर हमारे पास क्या है 4। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 1/2 वैसे ही हम ऐड कर सकते हैं कि आधा और आधा क्या मिला, 1, आधा और आधा अर्थात हाफ एंड हाफ, वी गेट द रिजल्ट 1। और दूसरी वे में जोड़ सकते हैं कि दोनों का, दूसरी वे में कैसे जोड़ सकते हैं 1/2 प्लस 1/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 ही आ जाएगा और ऊपर 1 प्लस 1 एज इट इज होगा तो 2/2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं कि आधा और आधा 1 होता है, और हम एलसीएम की प्रोसेस से भी जोड़ सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वही का वही एलसीएम आ जाता है और ऊपर 1 प्लस 1 एज इट इज रहेगा। क्लियर? यहां देखते हैं कि माइनस माइनस आपका +4 हो गया, अपॉन में 4, दोनों कट के 1, अर्थात 1 इज इक्वल टू 1, ये वेरीफाई होता है। एंड अल्फा इनटू बीटा अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मल्टीपल। क्लियर? देखते हैं वैल्यू रख के 1/2 इनटू 1/2 इज इक्वल टू c की प्लेस पर हमारे पास 1 है और a की प्लेस पर हमारे पास 4 है। जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम की प्रोसेस करते हैं और एलसीएम से उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। और जब भी हमारे पास दो रैशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो अर्थात प्रोडक्ट का साइन हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो अर्थात प्रोडक्ट का साइन हो, है ना, प्रोडक्ट हो, दोनों रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 into 1 1 और 2 2 जा 4, तो 1/4 is equal to 1/4 is equal to 1/4। क्लियर है? तो ये रिलेशन भी हमारे पास वेरीफाई होता है, ये वाला रिलेशन भी हमारे पास क्या होता है, वेरीफाई। क्लियर? तो हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, भी वेरीफाई होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यह रिलेशन भी वेरीफाई होता है। 1/4 इज इक्वल टू 1/4, तो दोनों रिलेशन फाइंड आउट हो जाते हैं। तो इस प्रकार यह मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है और इसमें पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जीरोस फाइंड आउट किए जाते हैं एंड देन दोनों रिलेशंस को वेरीफाई किया जाता है। थैंक यू।